हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति, और उसमें 118 से लेकर 120 श्लोक पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भक्ति में जो कर रहे हैं वो तो बहुत लाभकारी है ही, लेकिन जो माइनस पॉइंट है, जो अपराध है, उससे बचना बहुत जरूरी है, ताकि जो प्लस है उसका पूरा लाभ हमको प्राप्त हो। तो इसलिए यहाँ पर 19वां सेक्शन कह लीजिए है, सेवा नामापराधानाम वर्जनम। सेवा अपराध और नाम अपराध से रहित व्यक्ति को होना चाहिए। यथा वाराहे, यानी जिस प्रकार से वराह पुराण में कहा गया है। श्लोक बोलने के लिए तो नहीं है यहाँ पे कोई, मतलब सेंस माइक पे, तो मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे संग बोल सकते हैं। ममार्चनापराधाये कीर्तयन्ते वसुधे मया वैष्णवेन सदा ते तु वर्जनीया प्रयत्नतः। ममार्चनापराधाये कीर्तयन्ते वसुधे मया वैष्णवेन सदा ते तु वर्जनीया प्रयत्नतः। सेवा अपराध एवं नाम अपराध का वर्जन करना, ये भी भक्ति का अंग है। वराह पुराण में लिखित है, हे वसुधे अर्थात हे पृथ्वी देवी, मेरे अर्चन के विषय में जिन अपराधों का मैंने वर्णन किया, वैष्णवों को उन सब अपराधों को यत्नपूर्वक सदा वर्जन करना आवश्यक है। मतलब ध्यान दें कि वह उनसे अपराध न बने। साधना अवस्था में अपराध हो ही जाता है, लेकिन अपराध करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने से प्रवृत्ति होनी चाहिए, स्वभाव होना चाहिए कि हम अपराध से बचें। तो वसुदे, हे वसुदे, हे पृथ्वी देवी, मम अर्चन, मेरे अर्चन के विषय में, ये अपराधा मया कीर्तयन्ते, जिन अपराधों का मैंने वर्णन किया, वैष्णवेना, वैष्णवों को, ते प्रयत्नतः सदा वर्जनीयाः, उन सब अपराधों को यत्नपूर्वक सदा वर्जन करना आवश्यक है। सभी अपराधों को और हर समय उनसे बचना चाहिए। ममार्चनापराधा, ये मेरे अर्चन में जो अपराध, ये कीर्तयन्ते मया, मेरे द्वारा जिनका कीर्तन किया गया है, मतलब जिनको मैंने अपराध बोला है। अपराध वह नहीं है जो हम सोचते हैं, अपराध वह है जो भगवान सोचते हैं। डू यू एग्री विद दिस? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको सॉफ्टी खिला के चला गया, तो वो सोचता रहे मैंने तो प्रभु जी के प्रति अपराध किया या माता जी के प्रति अपराध किया है। तो आप कहेंगे अपराध कैसे हुआ? आई मीन कुछ किसी ने प्रसाद खिला दिया तो वो तो अपराध नहीं माना जाएगा ना। तो अपराध वह है जिससे भगवान की संतुष्टि दूर हो जाती है। तो अब व्यक्ति जब भगवान को संतुष्ट ही नहीं करेगा तो वह भक्ति में प्रगति कैसे करेगा? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो रही है? क्यों अपराध से बचना चाहिए? क्योंकि उससे भगवान असंतुष्ट होते हैं। तो भगवान की संतुष्ट करना, संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करना ही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान अपराध से असंतुष्ट होते हैं, इसलिए अपराध से बचना चाहिए। कल रात्रि में एक भक्त हमको बोले, हमने मतलब उन्होंने अपने शरीर पे कहीं भगवान का नाम टैटू करवा लिया है, तो ये अपराध है क्या? और अद्भुत बात है कि मैं उस संबंध में बता चुका हूं कि आप टैटू कराते हैं, अपराध नहीं है वो। तब क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि किसी और वक्ता का वह प्रवचन सुन लिए। तो जिससे सुने हैं उससे पूछना चाहिए ना। देखिए, एक नियम यहां पकड़ लीजिए आप, कि अगर आप लोग इधर उधर से कुछ सुनेंगे और फिर मुझसे पूछेंगे तो भयंकर डांट पड़ने वाली है, और वो भी संप्रदाय के बाहर जाकर के। पर जिससे पूछ रहे हो उससे पूछना चाहिए ना कि वो क्यों बोल रहा है। आपके सामने सनातन गोस्वामी जी लिखे थे कि आपके स्किन पे भी संपर्क हो जाए भगवान के नाम का, टैटू लिखवा लेते, लिखा एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है वहां पे। तब कहाँ से अपराध हुआ? तो भ्रमित होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम, मतलब तभी तक हमारी है जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, शास्त्र से कुछ बता रहे हैं, और ना समझ में आ रहा तो बात समझ में आती है कि हमने गलत बताया। लेकिन जो शास्त्र से दिखा करके, आचार्यों की बात दिखा करके, राइट साइड में दिखा करके समझा रहे हैं, तब भी अपने मन से कल्पना कर रहे हैं कि अपराध है, तो फिर हम क्या हेल्प करेंगे? तो हमने सीधे बोल दिया कि आप अपना और मेरा समय खराब मत कीजिए। जब यहां मैं इस पे बोल रहा हूं कि जो ये मया कीर्तयन्ते, जो भगवान ने अपराध कहा है, बस वही अपराध है, उसके अलावा नहीं है अपराध। हम इसलिए क्रोध में बोले, जबरदस्ती भ्रमित नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती क्यों भ्रमित हो रहे हैं? ये साधु सुन लेंगे, वो साधु सुन लेंगे, और वो क्या उनके वो कुछ शास्त्र को कोटेशन दे रहे हैं?
अगर शास्त्र से कोई कोटेशन दे रहे हैं तो भाई ये समझ लीजिए कि जितने भगवान ने अपराध कहे हैं वो हैं, तो उतने उतने से बचना है बस। इज इट नॉट गुड? आप कोई व्रत करते हो, पंडित जी आकर के अगर कभी व्रत किया है तो कभी वो पंडित जी बोलते ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना है, तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा। सिंपल, इज इट नॉट? तो अब उसके बाद आप खुद तो इमेजिन नहीं करते हो कि ये भी करना है, कि ये भी नहीं करना है, कि डोंट डू दैट, इज इट नॉट? तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे आ रही है, ये मया कीर्तन्ते, जिसको मैंने बोला है। अब प्रश्न यह है कि भगवान ने बोला क्यों? ताकि हम लोग अपराध से बचकर भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। इजी है। कोई तो भक्त हमको बोल रहा था क्या, हाँ, कि परिक्रमा करते हुए नाम जप नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्रजल्प करना चाहिए, पॉलिटिक्स की डिस्कशन करना चाहिए। अब उनसे पूछो कहाँ सीख लिया? आपको मैं हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी का वक्तव्य, मतलब श्लोक कोट कर रहे हैं कि जो चलते चलते भी कृष्ण का नाम बोलता है उसका भी उद्धार हो जाता है। तो चल के नाम नहीं बोल सकते, ये कहाँ लिखा है? तो भाई ऑलरेडी काफ़ी सारे अपराधों पर विचार करना है, अपने से कुछ कल्पना नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए थोड़ा स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, आपको और मुझको अपने से कोई अपराध की कल्पना नहीं करनी है। जो भगवान ने बताया उतना ही स्वीकार कर लीजिए, बस उससे बच जाएंगे तो पार हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। वैष्णवेन सदा ते तु वर्जनीयः प्रयत्नतः, जो वैष्णव हैं उनके द्वारा सदा ही इन सारे अपराधों से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि भगवान को संतुष्ट करने वाले हैं, तब ना। भगवान को संतुष्ट करने वाला व्यक्ति तो वैष्णव कहलाएगा, ये बात बोल रहे हैं। अब एक भक्त कह रहे हैं वो शुद्ध भक्त है इसलिए पूछे, तो शुद्ध भक्त से पूछना चाहिए था ना आपको। शुद्ध भक्त, देखिए आप शुद्ध भक्तों के प्रवचन सुनिए, तो मुझ जैसे अशुद्ध भक्त से मत पूछिए आप कुछ भी। सिंपल सी बात है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं भी शुद्ध हुआ नहीं हूं, प्रोसीजर में हूं, तो मैं शुद्ध नहीं। और शुद्ध भक्तों का प्रवचन सुन के आई तो हमसे मत पूछिए। जब मैंने शास्त्र में दिखा दिया तो मुझे शुद्ध अशुद्ध की बात मत बताया करिए। जिसके प्रति आपकी कोई शुद्ध भक्त की बुद्धि है, मेरी नहीं हो सकती है, और मेरी जिसके प्रति वो आपकी नहीं होगी। इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। दिमाग में सब लोग घुसा लीजिए, हम थोड़ा डांट के बोल रहे हैं। शास्त्र ही प्रमाण है, शुद्ध अशुद्ध की बात मत करिए। बात सिंपल है, भगवान स्पष्ट बोले हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। शास्त्र का प्रमाण नहीं है तो आप इसका नाम उसका नाम मत लीजिए कि इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है। ये क्या इतने बेवकूफ़ हैं आप जिन्हें मुझसे फिर से पूछ रही हैं? मुझको समझ लाई मेरे को उस बात पे। क्या एक बात समझने में भी इतना दिमाग लगता है कि शास्त्र में जो लिखा है बस वो अपराध है और बाकी अपराध नहीं है? कोई व्यक्ति भगवान से बड़ा नहीं है, वो अपने मन से सृष्टि नहीं कर सकते आप कि ये अपराध है, ये अपराध है, अपराध है। हम लोग जिस संप्रदाय में हैं, श्री रूप गोस्वामी जी प्रामाणिक आचार्य, और एक श्लोक रूप गोस्वामी जी का दिखा दीजिए कि शास्त्र के बाहर हो। आप लोग पढ़ रहे हैं ना ग्रंथ, हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, एक श्लोक दिखा दीजिए। हर बात को वह पुराण से लिख रहे हैं। देखिए यहां पर सेवा अपराध की बात हुई, नाम अपराध की बात होगी तो उसको भी शास्त्र से प्रमाण दिया जाएगा। अब देखना भी एक भी बात बाहर से नहीं कही जाएगी, क्योंकि वी डोंट, नो वन हैज अथॉरिटी टू स्पीक एनीथिंग बियॉन्ड शास्त्र। शास्त्र के बाहर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, फिर भी हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं जो कि कली संतरण उपनिषद का है। वो अपना मंत्र बनाकर नहीं दे रहे हैं। अग्रीड? फिर जबकि वो स्वयं भगवान है। भगवान गीता में 13वें अध्याय में कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मदभिर विनिश्चिते। मैंने कुछ बताया है यहाँ पर, इसको ब्रह्म सूत्र में भी बताया गया है। ये भगवान स्वयं प्रमाण है, लेकिन फिर भी वह वेद के बाहर नहीं जा रहे हैं, वेद की अथॉरिटी को नहीं काट सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं पाद में च सर्वापराध कृत। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों वराह पुराण का उदाहरण दिया कि अपराधों से बचना चाहिए भक्तों को। अब यहां बता रहे हैं कि क्यों अपराध से बचना चाहिए। पिछले श्लोक में यह बताया कि अपराध से बचना चाहिए, वो था वराह पुराण का। अब यहां पद्म पुराण में बता रहे हैं कि क्यों बचना चाहिए। मेरे साथी बोल लीजिए, सर्वापराध कृदपि मुच्यते हरिसंश्रयः हरेरप्यपराधान यः कुर्याद् विपद पांशुलः नामाश्रयः कदाचित् स्यात् तरति एव स नामतः नामनो ही सर्वसुहृदो ही अपराधात् पतत्यतः। अनुवाद पढ़ के मैं समझाऊंगा। समस्त अपराधों को करने वाला व्यक्ति भी श्री हरि का आश्रय करने से उन अपराधों से मुक्त हो जाता है। ठीक है?
जो द्विपद पापिष्ट व्यक्ति, मतलब वो अब है दो पैरों पर चलने वाला लेकिन पशु की तरह है, भगवान का ही अपराध कर रहा है। तो जो द्विपद पापिष्ट व्यक्ति श्री हरि के प्रति अपराध करता है रहता है, वह कदाचित श्री हरिनाम का आश्रय लेने पर हरिनाम के द्वारा परित्राण पा जाता है, किंतु सबके सुहृद इन श्री हरिनाम के पास अपराध करने से अधःपतन होगा ही। तो समझ में आ गई सारी बात। अपराध का सीक्वेंस ये है कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है, अपराधी है जगत में, तो वह भगवान हरि का आश्रय लेता है, तो उससे वह अपराधों से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई भगवान का अपराध करता है तो वह भगवान का नाम का अगर आश्रय लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर नाम अपराध करता है तो फिर उसका पतन हो जाएगा। इसलिए अपराधों से बचना चाहिए। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। श्लोक बहुत सिंपल है। सर्वापराध कृत अपि, समस्त अपराधों को करने वाला व्यक्ति भी हरि संश्रय, श्री हरि का आश्रय करने से मुच्यते, उन अपराधों से मुक्त हो जाता है। जैसे कि जामिल था, यह द्विपद पांशुल, जो द्विपद पापिष्ट व्यक्ति, द्विपद मतलब बस टांग है दो, उसकी दिमाग नहीं है, हरेरप्य पराधान, श्री हरि के प्रति अपराध करता रहता है, वह कदाचित नामाश्रय स्यात्, कदाचित श्री हरिनाम का आश्रय लेने पर, मतलब अगर उसको सत्संग मिल गया और वह भगवान का नाम उच्चारण करने लग गया तो सनामतः हरिनाम के द्वारा तरत्येव परित्राण पा जाता है। सर्व सुहृदो, किंतु सबके सुहृद, सुहृद मतलब जो एवर वेल विशर होता है, नामना, उन श्री हरिनाम के पास ही अपराधात पतत्यतः, अपराध करने से अधः पतन होगा ही। यानी कि नाम अपराध का कोई भी प्रतिकार नहीं है, इसीलिए नामा अपराध से बचना चाहिए। समझ में आया बात? नाम अपराध का कोई प्रतिकार नहीं है। अब बार बार नाम उच्चारण करते रहेंगे और भक्तों की सेवा कीजिए, धीरे धीरे करके उनका मार्जन होता है, लेकिन नाम अपराध बहुत खतरनाक है। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज डिवोटीज, सब आगे बात आएंगी तो मैं समझाऊंगा। इसलिए इन अपराधों को सुनना जरूरी है कि क्या क्या अपराध होते हैं और उनसे बचते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, बहुत बार लोग डरते हैं धाम आने से कि वहाँ धाम का अपराध हो जाता है, लेकिन एक बात सिंपल सी है, अपराध नहीं करने से अपराध नहीं हो जाता है। मान लीजिए मैं चुप बैठा हूं अभी, तो वैष्णव अपराध हो जाएगा क्या? जब हम चुप बैठे हुए हैं तो कैसे वैष्णव निंदा हो जाएगी? आप ये बता दीजिए। आप हरे कृष्ण जप रहे हो तो कैसे वैष्णव निंदा हो जाएगी? क्या ये बात समझ में आ रही सबको? इज इट नॉट? तो आप विचार करें, महाराज बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए हम लोग के घर में बिजली है कि नहीं, सब तरफ सभी जगह बिजली है, और करंट लगेगा तो झटका लगेगा, चोट खा सकते हैं, मर भी सकते हैं, तो खतरनाक है कि नहीं? आप जानते होंगे कि एसी में तो 16 एम्पियर का सॉकेट लगा होता है, तब तो क्या सब लोग करंट ही खाए हैं? लास्ट टाइम करंट कब खाए थे आप में से कोई व्यक्ति यहां पे? किस दिन? पानी ढोते हुए? कहां से पानी उतार रहे थे आप? कहीं भी उतार रहे हो तो अब ध्यान नहीं दिया होगा तभी ना। आज हमारे इलेक्ट्रिशियन आए थे तो उनको कुछ चीजें बल्ब रिपेयर मतलब चेंज करना था, तो उन्हें पहले कहा प्रभु जी सॉकेट बंद, लाइन बंद कर दीजिए। उसके बाद भी वह टेस्टर से टेस्ट किए करंट है कि नहीं, तो दो चीज का ध्यान रखे तो करंट तब भी लग गया, तभी चिपक गए उसमें। तो ये पॉइंट बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि आप जैसे बिजली के करंट को रोज नहीं खाते हैं करंट, क्योंकि ध्यान रखते हैं। अब हाथ पानी में लपेट करके घुसा देंगे सॉकेट में, पर अरे करंट लगता है। जैसे आपको और मुझको रोज करंट नहीं लगता है, ऐसे ही करंट में का संपर्क नहीं करने से करंट नहीं लगता है। ऐसे ही अपराध जान ले और ना करे तो अपराध नहीं होगा। सिंपल है कि नहीं? ये बात है। इसलिए अपराधों पे को समझना चाहिए, अपराध सुन करके डरना नहीं चाहिए। दुर्गम संगमनी सेवा अपराध और नामापराध का वर्णन करते हैं। वराह पुराण एवं पद्म पुराण में जिन अपराधों का वर्णन हुआ है उन्हें क्रम पूर्वक सेवा अपराध और नामापराध विषयक जानना होगा। उसके मध्य में आगम के अनुसार प्रथम सेवा अपराधों की गिनती करते हैं। आगम मतलब शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार सेवा अपराध यान अथवा पादुका के साथ भगवान के मंदिर में गमन करना। समझ में आया? चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कितने लोगों ने अपराध किया? जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए।
नहीं। अरे तो आपका अपराध हो गया होगा। अब समझे, जब आपको मालूम चल गया कि वो चप्पल पहन के नहीं जाना है, तो ये अपराध नहीं हुआ ना आप लोगों से? कभी कभी नहीं होता नहीं अपराध कि चप्पल पहन के वही घुस गए। आज हमने देखा व्यक्ति को, हम जब कर रहे थे मंदिर में, और व्यक्ति पूरा जूता पहन करके घुस गया मंदिर के अंदर। मेरे तो आंखें गोल हो गई, ये कैसे कर सकते हैं? तो जो लोग अनजान में होते हैं ऐसा कर देते हैं कभी कभी, लेकिन नहीं करना चाहिए। क्लियर? इजी था पहला वाला, बहुत आसान से बच गए आप। टिक मार दीजिए कि ये नहीं करेंगे, ये इसको इजी था, पास हो गए आप। ठीक है। देवता के उत्सव आदि की सेवा ना करना, मतलब देवता से मतलब यहाँ पे भगवान से मतलब है, भगवान के उत्सव आदि की सेवा ना करना। उत्सव को सेलिब्रेट करने का सामर्थ्य हो, नहीं करना, ये बात बोल रहे हैं। भगवान उससे असंतुष्ट होते हैं। देवता को उनके समक्ष प्रणाम न करना, इससे शायद वो भी बोध हो रहा है कि देवता के पीछे, यानी देवता से मतलब भगवान, भगवान के पीछे जाकर प्रणाम करना। भगवान के सामने प्रणाम किया जाता है। मंदिर है, भगवान का विग्रह है, विग्रह के सामने प्रणाम किया जाता है। वो भी जानते हैं भगवान को अपने काइंड ऑफ बाएं तरफ रखते हुए, लेकिन ये नहीं कि मंदिर के पीछे जाके प्रणाम कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं बात? जो ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, चैट में तो है, चैट ओपन है। कुछ ना समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। ये क्लियर हुआ दूसरा वाला? तो अगर कभी किया भी है तो अब समझ लीजिएगा कि नहीं करना है। भगवान को भोग लग रहा हो, भगवान सो रहे हो, तो दोनों ही अवस्था में भगवान को प्रणाम नहीं किया जाना चाहिए। हम उत्सव नहीं कर पाते, क्या मेरे को अपराध लगेगा? देखिए, ये बात समझने का प्रयास कीजिए। जब उत्सव करने का सामर्थ्य हो और ना कर पाए तब अपराध है। अब आप जंगल में पड़े हुए हैं, आप तो वहाँ क्या उत्सव करेंगे? भगवान के बारे में तो सुनना ही उत्सव है, कथोत्सव, नामोत्सव जब कर लीजिए। उत्सव को सेलिब्रेट करने की तरीका अलग अलग हो सकता है। अब कोई नहीं कर पा रहा तो अलग बात है। मान लीजिए कोई कहे कि हम 100 मीटर रेस नहीं दौड़ पा रहे हैं, तो ये कोई मतलब तो है ना, कोई बुढ़ा है तो कैसे दौड़ेगा बताइए? तो कोई सेवा आप कर ही नहीं पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन एक आलस होता है कि अरे क्या आ जाए जाना, ये बात। उच्चिष्ट, ये समझ में आ गया तीसरा पॉइंट, देवता को उनके समक्ष प्रणाम ना करना वाला बात। दो उसके पॉइंट हो सकते हैं कि एक प्रणाम नहीं करना, एक हो सकता है कि पीछे जाके प्रणाम करना, भगवान की पीठ जिस तरफ हो। उच्चिष्ट एवं अशौच अवस्था में देवता के कार्य एवं वंदन आदि करना, ये समझे मुंह झूठा है और भगवान की आरती शुरू कर दिया। देखिए, वस्तुतः भगवान की आरती का नियम ये है कि आप पानी भी नहीं पी रहने चाहिए उस कपड़े में, ये नियम है। बाकी जो स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहे वो करे, लेकिन आप आरती भगवान को अर्पण कर रहे हैं, देन यू शुड नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। ये हम लोग को सर ने सिखाया था और हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। ये नॉर्मल है। यूरिन पास किया, ये नहीं कि यूरिन पास किया, स्नान करके यूरिन पास किया और आप आगे आरती कर लेंगे बस वो आचमनी वगैरह करके, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। ये सभी के ऊपर है भाई। देखो अरे तो बहुत ज़्यादा है। आप ये बताइए कि जितने जगत में लोग नियम पालन करते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं नौकरी में, तो उससे उस नौकरी से हो क्या जाएगा? और भगवान का आपने सुना, एक दीप दान कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कितना अधिक लाभ है। तो अगर इतना कर लेने से, स्नान करके कर लेने से क्या कठिनाई है? आरती मीन्स दिया ऑफर करना। देखिए, रिकमेंडेशन मेरा है, और ये सिंपल सा रिकमेंडेशन है कि जब आप सुबह स्नान कर लें तो तुरंत ही दिया दान कर लीजिए। सी वाई कॉम्प्रोमाइज व्हेन यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। जब आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो क्यों कॉम्प्रोमाइज किया जाए? अब मंदिर में लोग जा रहे हैं तो पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, तो भाई मंदिर तो प्रचार के लिए भी है, तो इसलिए वो लोग किसी को भी दीपदान करने के लिए कह देते हैं। हो सकता है वो लेटरिन गया हो, स्नान भी ना किया हो, ये तो विचार बना ही रहेगा ना। अभी आप देखना आगे। लेकिन अब आप सुबह उठे, मान लो सुबह कोई व्यक्ति 6 बजे उठा, तो 6 बजे उठ के स्नान नहीं कर सकते हैं? स्नान करके फ्रेश कपड़े पहन के आप भगवान को दीपदान कर दीजिए। कल्याण प्रभु को दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है? अब ये कह रहे हैं कि फिर जी हम आपके घर में आके दीपदान करते हैं तो 10 बजे 12 बजे करने को मिलता है, ये कैसे करें? शायद मन में डाउट हो तो घर में फोटो नहीं रख सकते भगवान का। तो आपके ऊपर है भाई। हम तो इस मामले में आलस नहीं करते हैं। सुबह उठा, उठ के अपना स्नान किया, स्नान करके फ्रेश कपड़े पहने, भगवान को दीपदान कर दिया। इतना तो स्टैंडर्ड रखना चाहिए, ठीक है? इतना तो करने में कोई कठिनाई नहीं। कौन व्यक्ति जिसको ये करने में कठिनाई है बताइए? मैं को डांटूंगा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या कठिनाई है। अभिषेक प्रभु, यू हैव एनी डिफिकल्टी इन डूइंग दिस? इसमें क्या है? इसमें तो बहुत ईजी है, एक ही बार तो आपको दीपदान करना है। अंकित प्रभु, कोई दिक्कत लग रही इसमें? बहुत ईजी है। स्नान करके एक मिनट लगता है। कोई कठिनाई? कल्याण,
बोलिए माइक की बोलो, अगर बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ाइए। तो ठीक है, फिर इधर क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ देखिए कि पॉइंट को समझ लीजिएगा। क्या दीपदान में आचमन करना पड़ता है? आचमन से मेरा दोनों हाथ और झूठा कर लेते हैं, मैंने से नहीं हो पाता आचमन। जब देखिए आपसे कुछ हो ही नहीं पाता है तो आप प्रश्न करिए ही मत। आपसे खाली ये होता है कि आप प्रश्न कर लेती हैं बस और कुछ नहीं हो पाता, और खाना खा लेती हैं बिना अर्पित भगवान को, बस ये कर लेती हैं आप, है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, जब इतना ही कमज़ोर है तो फिर क्या कर सकते हैं। 5 बजे तो भगवान सो रहे होते हैं, कर्टेन बंद रहता है। अरे अपने घर में तो ना सो रहे होते हैं, हम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग के घर में सुबह 5 बजे सोए रहे होते हैं? नहीं भाई, उठ जाते हैं भगवान, हमारे भगवान तो 4 बजे उठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 4 o'clock यू कैन डू द पूजा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 4 बजे के बाद देवताओं का समय होता है, इसलिए 7:30 AM करती हूँ। हम पता नहीं भाई, आप हम तो मुंह से बस आपका नाम निकल रहा है, हम बस रोक रहे हैं आपको। आप ब्राह्मण होकर के 7:30 बजे उठाती हैं भगवान को। आपके भगवान कैसे भगवान है? हद हो गई। अरे भाई ये तो गलत बात है, ये तो अब नहीं, ठीक है, हम नाम नहीं रख रहे। बस जितने भी शर्मा हैं, दुबे हैं, सबके भगवान 4 बजे उठ जाना चाहिए, समझ गए बात? नहीं, हमने उनका नाम नहीं रखा उनका नाम शर्मा नहीं है। तो ये जो भक्त हैं, भक्तों के भगवान मिनिमम 5 बजे तो उठ ही जाने चाहिए। कोई त्रिपाठी हैं, सब काय के ब्राह्मण हो भाई, 5 बजे भी नहीं उठ पा रहे? अरे धिक्कार है। शैली शुक्ला माता जी, आपके भगवान कितने बजे उठते हैं? 5 o'clock, 4 o'clock? उनके वहां तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो 4 बजे उठ जाते हैं, ये तो नेचुरल है भगवान के लिए भाई। हाँ, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं, बिल्कुल ये इजी है, इजी। देखिए हम इस मामले में रिलैक्स कर रहे हैं कि भोजन बनाने में आपको उतना नियम नहीं स्ट्रांग कर रहे हैं, नहीं हो पाता है। 2-3 बार भोजन बनाना पड़ता है, कभी बनाना पड़ता है, लेकिन एक आरती सुबह की कर रहे हैं या आप दीपदान कर रहे हो, तो उसमें क्या कठिनाई है? खुद स्नान किए और स्नान करके फ्रेश कपड़े पहन के भगवान को अर्पण कर दीजिए। जहां अपराध से बच सकते हैं वहां तो अपराध से बचा जा सकता है ना। लड्डू गोपाल को जल्दी नहीं उठाते हैं प्रभु जी। अच्छा, ये उधर आ गई, राग मार्ग में आ गई। अच्छा, ठीक है, हाँ, राग मार्ग वाली आंटी आ गई यहाँ पे कोई शास्त्र प्रमाण? हाँ, 13वां स्कंद होगा, या फिर भगवत गीता के 20वें अध्याय में लिखा होगा अपने मन से सोच लें, लड्डू गोपाल जो है देर में उठते हैं। हमारे तो शालिग्राम जी तो खैर उठे ही रहते हैं, शालिग्राम के गिरिराज जी तो कभी सोते ही नहीं है वो तो जग ही रहे हमेशा। दिस इज नॉट गुड। अब आप कहें कि देर में उठाना है तो कोई प्रमाण है? नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। कई प्रपात बोले। देखिए वास्तविक सही बताऊं, वास्तविक बात यह है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में लड्डू गोपाल की उपासना नहीं होती। वेरी रेयरली सम डिवोटीज हैव डन, बट वी डोंट डू दैट। गौर निताई की उपासना करते हैं, पहली बात तो ये, गौर निताई, राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम। और उसमें भी अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो ये कहां लिखा है कि 4 बजे लड्डू गोपाल नहीं उठते? तो ये देखिए कि ये कहीं से आ रहा है जो कि परंपरा में नहीं है। ठीक है, सुबह शाम स्नान करके सीधा ऑफर कर दो, इजी एंड बेस्ट। यस, हम यही करते हैं, सिंपल। अशौच अवस्था स्पष्ट है, कोई लेटरिन गया है तो स्नान करना चाहिए, और वो कपड़े नहीं पहन सकता दोबारा, वो स्नान कर और उसको धुलने के बाद ही उन कपड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कार्य भगवान के नहीं कर सकते। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां तक हम कोई भी अपराध चौथे पॉइंट तक नहीं देख रहे हैं जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। हम सर के घर में तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अब खाना बनाना है तो पानी नहीं पी सकते भाई, बहुत स्ट्रिक्ट। तो उतना तो खैर कुछ नहीं हम लोग को नहीं माना जा रहा, लेकिन अगर आरती कर रहे हैं तो आरती का तो आपको स्टैंडर्ड है कि कपड़ा साफ पहनना है, एंड यू विल फील वेरी गुड। जितना पवित्र रहेंगे बाह्य रूप से उतना मन भी पवित्र रहता है, ये देखा गया है। अच्छा, ये एक हाथ से प्रणाम करना, अब इसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं लेकिन आप लोग समझ रहे हैं। जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो दोनों हाथ रहते हैं, तो कभी कभी लोग एक हाथ ऐसे करते हैं और एक ऐसे प्रणाम करते हैं। मैं अब वर्टिकली होकर जा रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरा हाथ कौन लगाए। हाँ, चैंटिंग बीट को ऐसे रख लिया, उसके बाद तो या तो चैंटिंग बीट को आप जेब में रख लीजिए और दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। ये सबको समझ में आ रहा है कि कैसे नहीं करना है, इसमें क्या कठिनाई है? तो यहाँ तक सब लोग पास हो रहे हैं। लेकिन ये अपराध कई बार होते हुए देखा जाता है कि वो एक हाथ से प्रणाम कर रहे हैं। सो जो भगवान है वह असंतुष्ट होते हैं इस प्रकार से। ऐसा वो हमको पता नहीं है, वो हमको नहीं पता। ये ऐसा काम इसमें ये सब लिखा नहीं है, ऐसा वैसा कुछ हमको पता नहीं है, हम चुप रहेंगे। आप जो बोलेंगे शास्त्र से बोलेंगे, शास्त्र के बाद से कुछ नहीं बोलेंगे। अब ऐसा ऐसा करते हो, कान पकड़ते हो, हमको कुछ नहीं पता
हमको उसके बारे में नहीं पता, वो नहीं लिखा गया कि अपराध है। ऐसा करना भगवान के सामने अपराध है या नहीं हमको नहीं पता, ये लिखा नहीं है तो मतलब अपराध नहीं है। आप भगवान के सामने सॉरी बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप देख रहे हैं कि अभी आप खट से अपने मन से एक नया अपराध की सृष्टि कर दी है, ऐसे ऐसे करना अपराध, ऐसे ऐसे। तो ये कहाँ लिखा है? अभी कह रहे अमरेंद्र प्रभु ने कहा। अब देखो पॉइंट यही है, अब हमारा अमरेंद्र प्रभु से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनसे पूछ लीजिए कहाँ से लिखा है शास्त्र में, तो फिर उनसे पूछ के आइए। हमको इस बात में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, कभी कठिनाई तो उन्हें हल्का वर्ड यूज किया है, गुस्सा आता है कि जब कोई बात बोली जा रही है किसी भी भक्त के एक्स वाई जेड, हम किसी भक्त के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन वो प्रमाण क्यों नहीं देते? क्योंकि सामने वाला तो लिटरली अंधा है, वो शास्त्र जानता नहीं है, और फिर आप उसके प्रवर्तक आचार्य बन जाओगे, देखो ऐसे ऐसे करना अपराध है, ऐसे ऐसे करना अपराध। अरे ये प्रणाम करने के बारे में बोल रहे हैं, फिर ये प्रणाम करना होता है, ये प्रणाम, ये ऐसे ऐसे प्रणाम होता है, ये इसे प्रणाम कहते हैं? अकल है? इसको प्रणाम करना कहते हैं? ये प्रणाम है? पहले ये बता दीजिए, ये प्रणाम है? आपको मैं ऐसे प्रणाम करूंगा, कल्याण प्रभु दंडवत अकल लगाओ यार, आज कुछ खाए नहीं क्या सुबह से? ये प्रणाम होता है क्या बताइए? इसको प्रणाम कहते हैं? अरे हाथ जोड़ लेगा भाई, ऐसे कौन करेगा? बेवकूफ होगा ऐसे करेगा। तो हम बाइबल पढ़ा रहे हैं हम बाइबल पढ़ा रहे हैं क्या? पता नहीं। इतना बात समझ लीजिए, जहां ये लिखा है वो है अपराध, बाकी कोई अपराध नहीं है। और जो व्यक्ति कुछ भी बोले, आप कभी भी मत स्वीकार करना कोई अपराध है जब तक वो प्रमाण न दे। कुछ तो भी नहीं, बहुत सारी बातें थी। तो ये सबको समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ रहा है, एक हाथ से प्रणाम करने वाला हिसाब किताब। ऑब्वियसली अब भगवान को ऐसे तो नमस्ते नमस्कार नहीं करेंगे चाइना की जापानीज नमो नमः, इतना तो कोई भी दोनों हाथ लगा देगा भाई, इतनी अकल होती है। और तो कुछ नहीं है। कुछ पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं अमरेंद्र प्रभु ने नहीं कहा, तो कल्याण प्रभु कह रहे हैं कहा। तो भाई कहा या नहीं कहा हमारा कोई मतलब नहीं भाई, हमने ना तो लेक्चर सुना ना हम उसको, हमें कोई मतलब नहीं कि देखो अपने बोल दिया तो मेरे मुंह से नाम आ गया। अमरेंद्र प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं और वो अच्छा प्रवचन करते हैं, तो हमने जब हमें सुनने ही नहीं है, हमें किसी का नहीं सुनना, यहाँ सामने लिखा तो है भाई। तो अब अपराध के विषय में ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे लिखा है वो अपराध है, बाकी नहीं है। देखिए आप लोग संस्कृत ध्यान नहीं दिए, ये मया कीर्तयन्ते ते वर्जनीय, जिनका मैंने कीर्तन किया है भगवान बता रहे हैं उतना ही वर्जन करना है, बाकी कोई अब सोचने की जरूरत नहीं है। अरे यही वर्जन कर लो यही बहुत बड़ी बात है, याद भी नहीं रहेगा कुछ अकाद लोगों को। 32 अपराध हैं और प्लस और भी हैं। देवता के सामने परिक्रमा करना, अब कहीं भगवान के सामने परिक्रमा तो करते ही है भाई, मंदिर जब खुला रहता है तभी तो परिक्रमा करते हैं। तो ये हमने भक्तों से डिस्कस किया, ये बात समझ में आती है कि मंदिर के अंदर ऑल्टर में भगवान की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा तो वो तो भक्ति का अंग है, आप समझे ना कि नहीं समझ रहे बात? मंदिर में परिक्रमा करते कि नहीं भगवान की? भगवान मंदिर के अंदर है और आप परिक्रमा कर रहे हो, लेकिन मंदिर के ऑल्टर के अंदर परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यही बात हमको अभी तक समझ में आई है। बाकी परिक्रमा करना तो भक्ति का अंग है, एक है। और दूसरा एक और भी है, नहीं एक बात भूल गया मैं, एक ये हो सकता है, दूसरा आप संभावना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी का नहीं, एक्चुअली ये वाला तो ऑल्टर में तो खैर कोई परिक्रमा नहीं करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी की परिक्रमा भगवान के सामने नहीं करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्थ है। जैसे तुलसी जी की परिक्रमा की जाती है लेकिन भगवान को ऑल्टर बंद कर देते हैं। ये पहला वाला अर्थ हमको उतना नहीं समझ लग रहा जो मैंने दिया, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गुरु की परिक्रमा या किसी वैष्णव की परिक्रमा, मतलब कोई भक्त है या तुलसी जी की परिक्रमा भगवान के सामने नहीं करेंगे। भगवान अगर हैं, मान लीजिए हमारे घर में भी हैं, तो हमारे घर में तो तुलसी जी को दूसरे रूम में ले जाते हैं, वहाँ परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, और नहीं तो ऑल्टर का पर्दा बंद कर देना चाहिए। ये समझ में आ गया सबको? तुलसी पूजा के समय भगवान का ऑल्टर आपका बंद होना चाहिए, पर्दा रहना चाहिए, तब आप परिक्रमा कीजिए। ये बात है, यही बात सही अर्थ है। देवता के सामने पैर फैलाना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग आपने देखा होगा मंदिर में आ जाते हैं और टांग ऐसे फैला के बैठते हो भगवान के सामने। अब इमेजिन कर ही पा रहे होंगे, ये नहीं करना चाहिए। जैसे हम आलती पालती मार के बैठे, ऐसे बैठिए, ये भगवान के प्रति सम्मान सूचित करता है, ठीक है।
घुटनों को हाथ से पकड़कर बैठना, ये हम दिखा सकते हैं। ऐसा जैसे कोई क्रिकेट देखने के लिए आए हूँ, ऐसे, भगवान माफ कीजिएगा आपके सामने बैठा हूँ कहीं दिखाने के लिए बच्चों, तो ये ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ये ऐसा आप अपने गुरु जी के सामने बैठ सकते हैं तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये असम्मान की भावना है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। इवन जैसे आप मान लीजिए हम मंदिर में बैठे हैं, ऑल्टर खुला हुआ है और क्लास चल रही है, तो आप कहेंगे हम तो भगवान को फेस नहीं कर रहे हैं, साइड में, राइट साइड में भगवान है, तब भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बैठना ही नहीं चाहिए। हाँ, कोई प्रश्न है? ये नहीं मालूम था प्रभु जी तुलसी जी की परिक्रमा वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब बताए रहे हैं। भगवान जी को अर्लिस्ट कितने बजे जगा सकते हैं? 4 AM, उससे पहले तो नहीं। 4 AM इज अर्लिस्ट। 4 बजे देवताओं का समय होता है। क्या भगवान के सामने भक्त को प्रणाम कर सकते हैं क्या? इस्कॉन धनबाद में भगवान के सामने सब डिवोटीज नाम प्रेम प्रभु को प्रणाम कर रहे थे तो मेरे को भी करना पड़ गया। ये अभी आएगा। भगवान के सामने किसी भक्त को प्रणाम नहीं करना चाहिए, और ये आएगा गुरु को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब देखिए किसी सेंटर में कुछ हो रहा है तो उसका दोष यही है कि वो लोग नेट ऑफ डिवोशन नहीं पढ़े हैं। और अभी आप देखना, ये प्रभुपाद जी का भी जो ग्रंथ है उसको देखेंगे, वहां भी स्पष्ट लिखा है कि नहीं करना चाहिए। पर आप कहेंगे प्रभुपाद जी क्यों करते हैं? उसका मेरे पास उत्तर है नहीं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गुरु को भी प्रणाम नहीं करते, भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। तो या तो फिर भगवान का ऑल्टर बंद हो तब गुरु पूजा हो, तो ये व्यवस्थापन का है हिसाब, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना है कि प्रभुपाद जी एक विशेष आचार्य है इसलिए उनको प्रणाम करते हैं, बट प्रभुपाद जी खुद कहते हैं गुरु को भी भगवान के सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पैर फैलाना और घुटनों को पकड़ना ये सब समझ में आ गया। घुटनों को हाथ से पकड़कर बैठना समझ में आ गया कि नहीं आना? देवता के सामने सोना, जैसे हमारे घर में भगवान हमारे को टेनेंट है हमारे साथ रह रहे किराए के मकान में, तो जब मेरे को रेस्ट करना है दिन में या रात्रि में तो पर्दा करके भगवान को रेस्ट दे करके फिर रेस्ट करते हैं। वो भी सोए हम भी सोए लेकिन सामने नहीं सोए। ठीक है, तो इजी है। देवता के सामने भोजन करना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखिए एक भक्त घर में गए तो उनका ऑल्टर खुला रहा, उन्होंने प्रसाद हमको सर्विंग भी कर दी, हम लोग खा भी ली, लेकिन हम लोग थोड़ा संकोच हो रहा था ये कैसे कर रहे हैं। तो आप और मैं एग्जम्प्टेड नहीं है सब चीज़ों से। हम इस संबंध में तुंग विद्या माता जी को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि वो हमारे घर पे आई तब हमारे पास कोई आड़ करने का सिस्टम था नहीं, तो भगवान को भोग लगाते थे और ओपन में ही लग जाता था। 1 साल तक यही करना पड़ा, मुझे कुछ क्लिक नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या इस पे। तो उन्हें टोका, उन्हें आइडिया कुछ नहीं दिया, बस टोक दिया। फिर ने कहा कि हमने कहा भाई क्या करेंगे, हर बार भोग लगेगा तो मेरे लिए उठ करके जाना भी संभव नहीं दूसरे रूम में। तो उनने कुछ आइडिया नहीं दिया, लेकिन उनने मुझे लगा कि आई एम नॉट सेटिंग अ गुड स्टैंडर्ड, बीइंग अ टीचर आई शुड सेट अ गुड स्टैंडर्ड। तो फिर मैं मंथन करने लगा तो मुझे अमेजोन से लिंक मिल गया, हमको एक लकड़ी का एक पार्टीशन है उसको रख देते हैं, भगवान का आड़ हो जाता है, भगवान खा लेते हैं। तो भगवान को भोजन अर्पण करते समय भी आड़ होना चाहिए, और जब भगवान का प्रसाद पा रहे हैं तब भी आड़ होना चाहिए। आड़ समझते ना, काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन द आई साइट। हम लोग तो दूसरे रूम में जाके प्रसाद पा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कोई सिंगल रूम, क्या कहते हैं उसको, स्टूडियो फ्लैट में रह रहे हो तो भगवान के ऑल्टर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पर्दा हो जाए। श्री वल्लभ माता जी क्या पूछे, घर में भगवान की फोटो वॉल पर है, पैरों में दर्द के कारण पैरों को फैला लेती हूँ, गलत है? अच्छा प्रश्न है, ये आपने पहले भी किया था। देखिए फोटो का बस स्थान चेंज कर दीजिए। आप जैसे बैठी हैं मेरे ख्याल से पीछे की तरफ फोटो रख दीजिए। इसलिए मैं अपने रूम में भगवान का फोटो रखे नहीं है, बस भगवान जी हैं, ऑल्टर हैं, और उसको बंद कर पाता हूँ, लेकिन हर जगह फोटो नहीं लगा देता। सो रहे हैं तो भगवान की तरफ पाँव जाए तो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो फोटो को एडजस्ट कर लीजिए, दैट कैन बी डन, इज इट नॉट? ये सब इजी है। कौन सा अपराध आप लोगों को मुश्किल लग रहा है अवॉइड करने में? निर्मला पॉल माता जी, कोई मुश्किल लगा अब तक? परेशान हो रही हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, इजी है ना? ठीक है, छोटी छोटी बातें। देवता के सामने झूठ बोलना,
देखिए झूठ बोलना ऐसे भी ठीक नहीं है, और भगवान के सामने झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि भगवान जानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ये उनको अच्छा नहीं लगता। देवता के सामने जोर जोर से बोलना मतलब व्यर्थ की बात बोलना। ऑब्वियसली मैं तो माइक ला के बोल रहा हूँ, लेकिन भगवान की बात बोल रहा हूँ, भगवान से इतर कोई बात नहीं बोलना। देवता के सामने आपस में मिथ्या जल्प करना, फालतू की बात, प्रजल्प करना। देवता के सामने रोदन करना। आप कहेंगे प्रभु ये तो भगवान के लिए रोना, अरे भगवान के लिए रोने की बात नहीं हो रही है। हाँ, अपना रोना रोना ये नहीं करना चाहिए। देवता के सामने लड़ना झगड़ना। देवता के सामने किसी पर निग्रह करना अर्थात कंट्रोल करना, ए ऐसे करो वैसे करो, ऐसे नहीं। अपने को नम्र भावना में रखना चाहिए, ये बात है। देवता के सामने किसी को अनुग्रह करना। अब इसका क्या मतलब, अनुग्रह करना, दया करना तो अच्छी बात है। देखिए अनुग्रह का यहां पे अर्थ है कि आप ये दिखा रहे हो कि मैं कृपा कर रहा हूं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या ये रूल हरे कृष्ण महामंत्र पोस्टर के सामने भी फॉलो होंगे? नहीं, इतना तो नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र के पोस्टर के बारे में क्यों? हरे कृष्ण मंत्र के पोस्टर आप टांग के पास लगाएंगी? तो कुछ लोग हमको, अगर हरे कृष्ण मंत्र का पोस्टर लगाया भी है, पहले था तो मेरे सामने रहता है। हम तो देखिए सोते भी ऐसे हैं कि वो प्रणाम वाली पोजीशन, मतलब वैसे मैं लेटा हूं तो मैं ऐसे सो जाता हूं, भगवान मेरे सामने है तो भगवान को प्रणाम किया और 8 घंटे का प्रणाम। तो हमने सारी सेटिंग ऐसे करके रखी हुई कि इस तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, भगवान की तरफ टांग ना जाए। गुरु महाराज का फोटो लगा है जहां पर प्रसाद पाते हैं, क्या गुरु महाराज के सामने प्रसाद पा सकते हैं? वो तो बड़े खुश होंगे, कम से कम हमारा बच्चा प्रसाद पा रहा है। भक्तों के सामने तो प्रसाद पाते हैं, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। देवता के सामने मनुष्य के प्रति क्रूर भाषण करना, ये स्पष्ट है। भगवान के सामने कंबल आवरण पूर्वक रहना, इसका क्या मतलब है? देखा जाता है ये बहुत लोग ठंड में पूरा कंबल ओढ़ लेते हैं ऐसे, तो अब कंबल ओढ़ करके भगवान के सामने नहीं रहना चाहिए। स्वेटर पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे कंबल ओढ़ करके पड़े रहना ये ठीक नहीं है। देवता के सामने दूसरे की निंदा करना, देवता के सामने दूसरे की स्तुति करना। देखिए भक्तों का गुणगान तो करते ही भगवान स्वयं करते हैं, लेकिन स्तुति करना मतलब मटीरियल स्तुति के अर्थ में है। ठीक है। देवता के सामने अश्लील भाषण करना स्पष्ट है। देवताओं के सामने अधोवायु छोड़ना, यह भी स्पष्ट है। सामर्थ्य रहते हुए भी गौणों उपचार अर्थात साधारण सामग्री से अल्प वय से केवल जल तुलसी से पूजन आदि करना, यह बहुत मजेदार है। आपको कहे कि भाई भगवान तो जल और तुलसी के बदले में अपने आप को दे देते हैं, तो और अधिक ऑयल देने की क्या जरूरत है, और सैंडलवुड देने की क्या जरूरत है? तो प्रसाद तो खिचड़ी भी होता है, तो राजमा चावल बनाने की क्या जरूरत है? भगवान मान लो पूछ लें, खिचड़ी खाओ केवल। तो यहां भगवान देख रहे हैं कि ये क्या देना नहीं चाहता है, सामर्थ्य होने पर देना चाहिए, ये अर्थ है। समझ में आ गया सबको? जैसे मैंने शुरुआत में शालिग्राम जी की सेवा शुरू करी थी, तो 3 साल पहले 2023 में शुरू किया ना, तो 2 साल हुए। तो प्रारंभ में मैंने थोड़ा सा, मुझे संकोच था कि मैं रोज कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी काम शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसको रोज करना यू नीड लॉट ऑफ डिसिप्लिन। तो प्रभु बोले कि ये जिन्होंने मुझे दिए थे, ये सेवा कर सकते हो, ऑयल लगा सकते हो, ये सब। हमने कहा नहीं प्रभु जी, सामर्थ्य तो है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रोज कर पाऊंगा क्या, इसलिए मैं रुका हुआ था। तो हमने पहले केवल तुलसी और जल की ही सेवा रखी थी, फिर चंदन की सेवा जोड़ी, फिर चंदन की सेवा हटा दी हमने, और उसमें ऑयल उन्होंने दिए तो ऑयल की सेवा कर ली। कोई कठिनाई नहीं लगी, मुझे लगा नहीं था कि मुझे मतलब कुछ डिफिकल्ट है, और हम कर रहे हैं। हाँ 10 मिनट लगता है, लेकिन वो जो रोज एवरी डे एवरी डे 15 मिनट्स 20 मिनट्स जो लग रहा है, वो बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर सामर्थ्य है और फिर भी नहीं दें भगवान को, तो ये अपराध कहा जाएगा। आप किसी घर में जाए, बेचारा गरीब है, तो फल बल दे के आपको संतुष्ट कर दे, और खूब धन्ना सेठ हो कहे ये लीजिए मूंगफली, तो कितने लोग संतुष्ट होंगे आप बताइए? अब देखेंगे अरे इसके पास तो इतना पैसा, अपने बच्चे को चॉकलेट खिला रहा है, ये खिला रहा है, हम लोग को मूंगफली दे रहा है बस। तो भगवान ये जरूर देखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि हम क्या नहीं दे रहे हैं, जबकि देने का सामर्थ्य है। जो भगवान से प्रेम करेगा वो उनको और अच्छे से अच्छी वस्तु देने का प्रयास करेगा। देवता को बिना निवेदित किए भक्षण करना, अर्थात भगवान को दिए बिना कुछ खा लेना, यह भी अपराध है। इस संबंध में बड़ी अद्भुत बात है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, वो छोटे थे,
शायद 5 साल या 7 साल, 5 साल। तो शिला भक्तिम ठाकुर जी, उनके पिता, आम लेके आए और बच्चे को नहीं पता रहता है और वह आम उसमें से खा लिए थे। तो उनको वह डांट लगाए कि ये अपराध है, आम अभी भगवान को भोग नहीं लगा है। तो इतना स्ट्रिक्ट हैं शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की वह जीवन भर संकल्प ले लिए कि मैं आम नहीं खाऊंगा। और कोई उनको आम देता तो कहते मैं आम नहीं खा सकता, मैं कृष्ण का अपराधी हूं। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात है। शुद्ध भक्तों की अद्भुत बात यह है कि उनका छोटा अपराध भी वो बहुत बड़ा मानते हैं और जीवन भर सोचते हैं। और दूसरा कोई बड़ा अपराध कर देगा उसे कुछ भी नहीं मानेंगे, अरे है ही नहीं अपराध। ऐसा भक्तों का अद्भुत लक्षण होता है। अमेजिंग नहीं? 5 साल के बच्चे का क्या अपराध माना जाएगा? जहां तक हम समझ रहे हैं 14 साल से कम या 12 साल से कम बच्चे का कोई पाप नहीं माना जाता है। लेकिन शुद्ध भक्त हैं वो। ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए कि ये अपराध हम बच सकें। देखिए, गृहस्थों को तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं इस मामले में, है कि नहीं? भोजन घर में ही बनता है, भगवान को अर्पण हो गया और पा लीजिए। और शादी में नहीं खाना है। सबसे अच्छा तो है कि जाना ही नहीं है, शादी तो हो गई ना, फिर क्या जाना है? आपकी थोड़ी है जो जा रहे हो। अग्नि, ऐसा तो नहीं कि आपकी शादी में, अपनी शादी में कंपलसरी होता जानना। दूसरे की शादी में तो कंपलसरी नहीं है। तो अब अगर जा भी रहे हैं तो या तो वहां प्रसाद मिले, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर कुछ मत खा के आइए। लर्न टू लिव बाय प्रिंसिपल्स। अगर उसने आपको इनवाइट किया तो बोल दीजिए कि भाई हम प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते हैं। भले ही आप हमको बुला रहे, हम आ भी जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम खाएंगे नहीं कुछ, क्योंकि अगर प्रसाद नहीं है तो। और फिर भी अगर आपको लग रहा है मजबूरी है तो भगवान को अर्पित चरण तुलसी ले जाइए और वहाँ सलाद वलाद उसे मिलाकर खा लीजिए। हो सकता है उसका मन करे थोड़ा आइसक्रीम भी खाने का मन कर जाए तो उसे मिला के खा लीजिए, ये हो सकता है काफ़ी। लेकिन अगर वहाँ मांस है तब तो उस शादी में बिल्कुल नहीं जाना है। वहाँ ये नहीं कि आप मिला कर खा लेंगे। बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। तो गृहस्थ, यहाँ पे लिखा है कि गृहस्थ लोग ऐसा खा सकते हैं, कहीं लिखा है गृहस्थ ब्रह्मचारी, ये सब कुछ भी कोई नियम इसमें कोई छूट दी जा रही है गृहस्थों की? गृहस्थ लोग अपने से छूट ले लेते हैं कि प्रभु जी हम तो गृहस्थी में हैं, हम शादी में जाते हैं तो ये खाते हैं तो खाते हैं, तो अपराध करने जा रहे हैं। तो ये सब कॉम्प्रोमाइज नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि गृहस्थ ब्रह्मचारी, कुछ भी नहीं लिखा है। और अब एक भक्त कल हमको पूछ रहे थे, प्रभु जी थकान लगती, कभी कभी हम ऐसे ही खा लेते, बिना बनाए खा लेते हैं, दूसरे का बनाया हुआ खा लेते हैं जो भगवान को अर्पित नहीं होता है। तो अपराध ही करते रहेंगे जानते बूझते हुए भी, तब भी भक्ति में प्रगति होगी, वो आप सोच लीजिएगा। क्या दोपहर के सोने के बाद नहाना जरूरी है? नहीं, वो हाथ धुल लीजिएगा उससे। क्या हैंड वॉश के तो क्या थे वो, कोविड सैनिटाइजर से हाथ धुल लीजिएगा, चेहरे पे ऐसे से पोंछ लीजिएगा, उससे पवित्र हो जाएंगे आप। देखिए, एक ब्राह्मण नहीं, एक क्षत्रिय अगर युद्ध से लौट गया और एक ब्राह्मण युद्ध से डर गया और एक ब्राह्मण नहाने से डर गया, तो दोनों नरक में जाते हैं, महाराज बता रहे। तो ब्राह्मण का है कि तुम जब नहा नहीं सकते तो, लेकिन हमें ब्राह्मण बनना ही नहीं है, तो वैष्णव कैसे बनोगे? मेरी माँ जब भक्ति में शुरुआत में आई थी तो उनको तो बड़ा भारी लग रहा था, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये तो बहुत तकलीफ है। और नाम जब करने लगी, भक्ति करने लगे, सब अपने आप हो जाता है। ये सोचना ही नहीं होता है। आई मीन आई थिंक फॉर मैनी डिवोटीज ये स्नान करना इज लाइक ऑटो मोड होता है। लेटरिन गए या सोए हैं तो उसके बाद स्नान करना ही है, देयर इज नो सेकंड थॉट कि नहीं करना है, तो कर लेना चाहिए। बहुत बीमार है तो अलग बात है। और क्या पूछ रहे हैं? कितने मिनट तक सोने पर नहाना जरूरी नहीं है? देखिए, हम जब सोते तो तबीयत से सोते हैं, इसलिए हम 2-4 मिनट तो सोते नहीं। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए हमें नहीं पता आप क्या कहना चाहते हो। कुछ लोग कहते हैं कि 45 मिनट सोने पर स्नान करना जरूरी नहीं, लेकिन इसका कोई प्रमाण हमको नहीं दिखाए। है ऐसा कुछ? एग्जैक्टली करना में तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेड झूठा है। आप लोग को पता नहीं है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। स्पर्श तो नहीं करना चाहिए। दिस इज माई बेड। ये फोल्डिंग लिखा हुआ है और वो किनारे हम डाल देते हैं, दिख जाएगा। रुक जाइए, वीडियो मिनिमाइज करूंगा तो समझ आ जाएगा मैं करता क्या हूँ अपने बेड का।
अभी दिख रहा है समवेयर हियर। इसको फोल्ड करके रख देते, किनारे पड़ा रहता है, और जब हमको बस सोना होता है तब हम फैला के सो जाते हैं। इसलिए फोल्डिंग बिल्कुल हल्का सा है, 700-800 रुपए का एकदम फोल्डिंग बेड है, एकदम हल्का, किनारे रख दिया। ये हम बहुत से भक्तों घरों में देखे हैं, एक तो मोटे मोटे एकदम अजगर जैसे वो गद्दे होते हैं, और उसको कौन हटाएगा, उसी पे जाके फट से बैठ गए, वो उसी से उठे, उसके बाद भोजन बनाने लग गए। ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, मान रहे हैं कि भोजन बनाते समय नहाना तो हर बार संभव नहीं होगा, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन अब उसी गद्दे पे सोते हैं, उसी पे बैठ गए, उसी पे लोग उस पे खाना भी खाने लग जाते हैं। बताओ, हद है। ऐसे तो ना होता है, कुछ तो साफ सफाई का नियम होना चाहिए। हमें किसी के भी घर जाने में बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि भाई ये गद्दे पे ना बिठा दें। आजकल तो लोग सोफे पे भी सोने लगते हैं। देखिए, सोना मतलब मरा हुआ शरीर, समझ गए? शव होता है ना, शव, तो शव को जहां पे शव लेट गया तो वो स्थान तो अपवित्र ही है ना, कि नहीं? वो अलग बात है, मान लीजिए जब में हल्का सा नींद आ गई तो उसके लिए आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब घंटा भर सो गए हैं तो फिर तो, और बिल्कुल सही बात करना मित्र प्रभु बोले कि आप जमीन पे तो सोएंगे नहीं। इवन जैसे हम दोपहर में रेस्ट करते हैं तो गद्दा बिछा देते हैं, तो गद्दे को बाद में फोल्ड कर देते हैं, तो वो जमीन को भी पानी से पूंछ देते हैं, नहीं तो कोई भी कपड़ा है, जो भी कुछ हम पे वो स्थान है, वो फिर अपवित्र हो जाएगा। आप लोग अभी तक क्लास में हैं कैसे? इतने नियम बता रहे हैं, सब लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है, तो पढ़ा देते हैं। तो ये देवता को बिना निवेदित किए भक्षण नहीं करना, नहीं, ये सब अपराध है। ऋतु के अनुसार उत्पन्न फल आदि को अर्पण ना करना, मतलब महंगे फल की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे अमरूद का मौसम है तो देना चाहिए भगवान को, ये कह रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें अंडरस्टूड है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है, वो बेचारा केवल गेहूं चावल पे ही आश्रित है, तो फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा। व्यंजन आदि में से पहले दूसरे को बांटकर फिर अवशिष्ट भाग को भगवान को अर्पण करना, ये समझे? मिठाई बनी है और मिठाई पहले किसी को खवा दी, उसके बाद भगवान को अर्पण कर रहे हैं, नहीं। इसीलिए कुछ लोग गाय को पहले देते हैं और फिर भगवान को देते हैं, ये गलत है। पहले भगवान को अर्पण कीजिए, फिर किसी व्यक्ति को आप दीजिए। ये बात समझ में आ रही? कुछ लोग करते हैं ऐसा, क्या करते थे हमको नहीं पता, लेकिन ऐसे लोग करते हैं। पहली रोटी गाय की नहीं, पहले भगवान को अर्पण कीजिए, फिर प्रसाद किसी भी आप व्यक्ति को दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। कह रहे हैं कि गाय खाती है तो भगवान खाते हैं, इसमें विरोध नहीं है प्रभु जी, लेकिन ऐसे तो वैष्णव भी खाते हैं तो भगवान खाते हैं, तो फिर भगवान को अर्पण करने की क्या जरूरत है, आप बताइए? तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है पहले भगवान को अर्पण कीजिए। अच्छा, भगवान को अर्पण करने से क्या गाय के लिए कम हो जाएगा? गाय खा लेगी तो खा जाएगी ना, आलस कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये बात है। भगवान की ओर पीठ करके बैठना स्पष्ट है? और कोई प्रश्न है यहाँ पे? रोटी तो पहली बनाकर रख सकते हैं ना प्रभु जी, भगवान के भोग के बाद गाय को दे सकते हैं। तो रोटी तो पहले ही बनती है, और रोटी क्या भगवान, व्हाट यू वांट टू से? रोटी तो पहले ही बनती है ना। देवता के सामने पैर नहीं फैलाना मुश्किल है, क्योंकि मैं घुटना ज्यादा नहीं मोड़ सकती। नहीं नहीं, आप समझिए, आप घुटना नहीं मोड़ सकते, दैट्स ऑल राइट, तो आप भगवान को एडजस्ट कर दीजिए ना इस तरह से, भगवान को ऐसे, हाँ, तो भगवान को एडजस्ट कर दीजिए उस तरह से कि आपका घुटना उस तरफ ना जाए, सिंपल है। भगवान की ओर पीठ करके बैठना, भाई ये बहुत बड़ा अपराध है। बल्कि श्री वैष्णवों में इतना सुंदर वो सिस्टम है कि मंदिर जाएंगे तो जब बाहर आएंगे तो भी ऐसे ऐसे वापस आते हैं, वो पीठ घुमा के नहीं आते, हमने सुना है सब, है ना? या फिर साइड ऐसे करके आते हैं, साइड करके आते हैं, लेकिन भगवान के सामने नहीं आते। कभी कभी लोग नृत्य करते हुए पीठ भगवान की तरफ कर देते हैं। जब मैं आश्रम में था और मंदिर में नृत्य करते थे, हमको उसमें बहुत ज्यादा संकोच होता था। प्रभुपाद जी ने सिंपल सिस्टम बताया, ऐसे हरे कृष्णा, यू डांस लाइक दिस, इज इट नॉट स्वामी स्टेप? तो भगवान के सम्मुख करके नृत्य करते हैं, लेकिन अब पीठ करके नाचना ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पीठ नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो भगवान की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान से विमुख होने का मतलब ही है कि भगवान की ओर अपनी पीठ कर देना। भगवान के सामने दूसरों को प्रणाम करना स्पष्ट है, इसमें बात आ गई थी कि किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। श्री गुरुदेव के सामने मौन धारण करके रहना, क्या मतलब है? मतलब ये है कि गुरु के सामने जाते हैं तो उनको नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले ऐसे करके प्रणाम करते हैं,
वहाँ गए चुपचाप कुछ बोले ही नहीं उनके गुणगान में, तो ये अपराध होता है। श्री गुरुदेव के समक्ष अपनी प्रशंसा करना, बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। किसी श्रेष्ठ भक्त के पास जा रहे हैं या गुरु के सामने जा रहे हैं तो अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, मैंने ये किया, मैंने इतना कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये भी अपराध है। भगवान की निंदा करना, देवता की निंदा करना। श्री विष्णु के प्रति होने वाली ये 32 अपराध हैं। वराह पुराण में जो सब अन्य सेवा अपराध लिखित हैं उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। और भी है, पढ़ लूँ या मेरे ख्याल से आज ही पढ़ के पूरा कर दें या आप लोगों को जाना है कहीं? वी कैन फिनिश दिस। कुछ उत्तर ही नहीं बोलना, यस नो। आज एक नहीं बोला है, कल परसों। ईश्वरी माता जी करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब वेरी गुड फॉर स्टॉपिंग, वेरी गुड फॉर कंटिन्यूइंग। वैसे तो इजी है, पढ़ लेंगे तो पूरा हो जाएगा 10-15 मिनट में। राजा के अन्न भोजन करना, मतलब कोई पैसा वाला व्यक्ति है और खूब उसने बुलाया, फिर फीस्ट हो रहा है तो अपने खाने चला जाए, तो ये भी अपराध है। अंधेरे में देवता का स्पर्श करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप भगवान को सुबह उठाएंगे या भगवान के रूम में जा रहे हैं तो सबसे पहले लाइट जलानी होती है। इजी है, ये नहीं अंधेरे में भगवान को जला उठा दिया, ऐसा नहीं। विधि विधान के बिना हरि के समीप में जाना, जो भी विधि विधान होते हैं, भगवान को हम लोग लाइट जलाते हैं, फिर घंटी बजाते हैं, फिर कुछ आवाज़ करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, फिर भगवान को उठाते हैं। वाद्य के बिना मंदिर का द्वार खोलना, ये समझे, घंटी के बिना टिंग 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 घंटी बजाते हैं, फिर भगवान का द्वार खोलते हैं या पट खोलते हैं। कुकुर दृष्ट भक्ष संग्रह करना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुत्ता जिस खाने को देख लिया वो आप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वैसे कुत्ता अगर कोई पाल भी रहा है तो कुत्ते को घर के बाहर रखे, घर के अंदर कुकुर को नहीं रखना चाहिए। कुत्ता देख लिया तो वो भोजन फिर भगवान को समर्पित नहीं हो सकता है। उसको प्रसाद दे सकते हैं आप कुत्ते को, लेकिन उस देखना नहीं चाहिए, शास्त्र का वचन है। अर्चन में मौन भंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम भगवान की विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं या उनको कपड़े वस्त्र दे रहे हैं, जो कुछ भी, तो इतने में कोई व्यक्ति आया बात करने के लिए तो बात करना शुरू हो गए, ये अपराध है। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा कि एक समय मैं बाद में पूजा कर रहा था भगवान की, लेट्स से अपना जब पूरा करने के बाद। अब कठिनाई ये कि उस टाइम कभी कभी लोग आ भी जाते हैं और आप मना भी नहीं कर सकते हो, तब ये अपराध बन जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम लोग जो गृहस्थी में है, घर में रह रहे हैं, सबसे अच्छा है कि आप सुबह अपनी आरती रख लीजिए। उस टाइम कोई आके डिस्टर्ब नहीं करता। आज ही हमारे इलेक्ट्रिशियन 7 बजे आए थे, अब मान लीजिए मैं उस समय सेवा कर रहा होता तो फिर मुझे अटेंड करना पड़ता कि नहीं, वो तो पूजा के लिए नहीं रुकते। तो सबसे अच्छा है कि अगर आप आरती कर रहे हैं तो सुबह कर लीजिए, या फोन भी अगर है तो साइलेंट पे रख दीजिए। ये नहीं कि आरती भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं बीच में, वेरी वेरी ऑफेंसिव, वेरी बैड। पूछ रहे हैं वक्त, गुरु के सामने मौन धारण करना यह अपराध नहीं समझ में आया। देखिए, मौन धारण करने का मतलब है जब हम गुरु के सामने जाते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम के साथ प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तो वह सब नहीं बोलना, जाके चुपचाप ऐसे खड़े रहना बस, तो ये बात बोल रहे हैं। गुरु का गुणानुवाद करना चाहिए। क्या ये रूल नहीं? और क्या बोल रहे हैं? और कुछ नहीं। भगवान के सामने प्रभुपाद को प्रणाम कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रेकिंग द साइलेंस ड्यूरिंग वर्शिप वाला पॉइंट जो अभी डिस्कस किया आपने, तो फिर इंद्रदुम्न महाराज जो अगस्त मुनि द्वारा शापित हुए थे, भागवत मत पढ़िए अभी। पूजा काल में मल मूत्रादि त्याग के लिए जाना, अब तो क्लियर हो गया ना। अगर आपको जाना पड़ेगा तो फिर आप स्नान करके फ्रेश कपड़े पहन करके आइए। वैसे देखिए, ये सब हम लोग इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत इलाबरेट पूजा नहीं करते। 15 मिनट की बात है, आइए स्नान कीजिए, कपड़ा फ्रेश पहन के आइए, तिलक लगाइए, आरती पूजा कीजिए, खत्म। ये नियम हम घर में नहीं रखवा रहे हैं कि आपको भोजन बनाना है तब भी स्नान करना पड़ेगा, लेकिन अगर सो गए हैं तो जरूर स्नान करना है। लेकिन अब प्रसाद खा लिया है, उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं भोजन बना रहे हैं, तो ना कोई दिक्कत नहीं है। ये वो नियम रखे जाएं जो कि कर सकें हम लोग, है कि नहीं। अब मान लो 3 बार खाना बनाना है, तब कैसे करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। गंध माल्यादि न देकर धूप देना, ये हमको समझ में नहीं आ रही बात, क्या कहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि फूल दिए बिना, हमको नहीं समझ में आ रही क्या है इसको हम, आपको समझ में आ रहा है? पहले फूल देते हैं, फिर अगरबत्ती देते हैं,
तो ठीक है, ये बात समझ में आ कि एक फूल दे करके फिर भगवान को अगरबत्ती देना होता है। अवहित पुष्प से अर्चन करना, ये इंपॉर्टेंट है। गुड़हल भगवान को आप अर्पण नहीं कर सकते हो, गुड़हल दुर्गा जी के लिए है। कनेर थोड़ा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि भगवान कर्णिकार, कनेर को अपने कान में लगाते हैं, कर्णयोः कर्णिकारम शब्द है। तो कुछ लोगों ने कहा कि कनेर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका प्रमाण हमको नहीं मिला है। प्रमाण तो ये है कि कर्णयोः कर्णिकारम, कृष्ण अपने कान में कर्णिकार फूल यानी कर्णे का फूल लगाते हैं, तो अर्पित किया जा सकता है अभी तक के अंडरस्टैंडिंग के बारे में। इसलिए जब डाउट होता है तो हम छोड़ देते हैं। फूलों के नाम हैं गुलाब, बेला, चंपा, जूही, मतलब जो सफ़ेद हों और सुगंधित जरूर होने चाहिए, ऐसे फूलों को आप भगवान को अर्पण कर सकते हो। और ऑब्वियसली गेंदा भी अर्पण किया जाता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। दंत काष्ट न करके पूजन करना, मतलब दांत साफ किए बिना, बदबू आ रही मुंह से और संसार दावर, संभोग करके पूजन करना मतलब स्नान करने के बाद, इन सब क्रियाओं के बाद स्नान करना होता है। रजस्वला को स्पर्श करके पूजन करना, ये बहुत खतरनाक है। जो भी माताएं अगर अपवित्र अवस्था में, दे मस्ट नॉट गो टू टेम्पल, क्योंकि आप किसी पुजारी को या किसी भक्त को स्पर्श कर लिया तो फिर वह व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। सिंपल है, अगर मैं लेटरिन चला गया तो क्या बिना स्नान किए मंदिर चला जाऊंगा? इतनी अकल तो सबके पास होनी चाहिए। इस पे भी झगड़ा करते रहते हैं लोग कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। अरे आप तो अपराध कर ही रहे हो, अपवित्र अवस्था में जा रहे हो, और दूसरे व्यक्ति का भी अपराध बन रहा है कि नहीं? तो इतनी अकल होनी चाहिए ना। मतलब मैं डांट इसलिए रहा हूं, मैं ऐसा नहीं सबको यहाँ पे डांट रहा हूं, लेकिन ये बात नहीं जान पाने के कारण लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। इज इट नॉट? 3-4 दिन जो भी है मत जाइए, अब दूसरे का अपराध न बनिए। देखिए, अब सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओ, तो वो सीधे रास्ते से नहीं गए पुरी के, घूम करके आए, उनके थोड़े पांव जल भी गए। तो उनके मन में ये था कि मैं इतना पवित्र हूँ, भाव था उनका कि कहीं अगर जगन्नाथ के पुजारी मुझे स्पर्श कर लिए तो उनका अपराध बन जाएगा। ये सब उनकी नम्रता की वजह से था। लेकिन प्रभुपाद वहाँ कह रहे हैं कि पुजारियों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि वह जब पूजा कर रहे हैं तो किसी अपवित्र व्यक्ति का स्पर्श न करें, फिर भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कह रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी अपवित्र व्यक्ति से स्पर्श करता है तो क्या भगवान को भोग लगा सकता है? जी नहीं। बड़ी सिंपल बात है। लैट्रिन चले गए तो कैसे भोग लगाओगे? कोई लैट्रिन गया है और उसने स्नान नहीं किया है और आप उसको टच कर गए तो आप भी वैसे ही अपवित्र माने जाओगे। ये सिस्टम है। आरती से पहले तो स्नान करती हूँ प्रभु जी, भगवान को सुलाते हैं 9 बजे तो कर सकते हैं, उससे पहले तो टॉयलेट जाते हैं, तो क्या करें? पता नहीं कौन सा। देखिए, लॉन्ग टॉयलेट मीन्स यू हैव टू टेक बाथ, किसी भी टाइम पे जाइए, अदरवाइज इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रदीप को स्पर्श करके पूजन करना, ये हम समझ नहीं पाए कि क्या मतलब है इसका। प्रदीप मतलब दीपक, तो दीपक को स्पर्श करके पूजन करना, ये हमको समझ में नहीं आया। इंग्लिश में जो भी लिखा हो, क्या लिखा? हाँ, लैंप लिखा, समझ नहीं आएगा क्या मतलब है। किसी भक्त को पूछूंगा, इसमें मैं जानता नहीं। मृतक को स्पर्श करके पूजन करना है, ये तो स्पष्ट है। रक्त नील अधौत, रक्त मतलब लाल, नील मतलब नीले, अधौत मतलब बिना धुले, दूसरे का मतलब दूसरे का उधार लिया हुआ तथा मलिन वस्त्र पहन करके हरि का स्पर्श करना एवं उनका कर्म करना, उनकी सेवा करना, ये सब अपराध है। मृतक को देख करके हरि का स्पर्श करना एवं उनका कर्म करना, मतलब गए हैं ऐसे स्थान पे तो आप आगे स्नान कर लो, कपड़ा चेंज कर लो। अपान वायु छोड़ करके हरि का स्पर्श करना एवं उनका कर्म करना, स्पष्ट है। क्रोध करके हरि का स्पर्श करना एवं उनका कर्म करना, यानी कि जो ये ध्यान देना होता है कि जब हम स्वयं सेवा कर रहे हों या कोई और सेवा कर रहा हो तो ऐसे स्थिति नहीं बननी चाहिए कि हम क्रोधित हो। हमारे घर में ऐसा कभी कभी हुआ है ऐसा, लेकिन नाउ वी अवॉइड। अब उतना होता भी नहीं, हमको भी पता है कि क्या करना है, तो कोई गलती नहीं होती है, वी जस्ट कंटिन्यू विद द सर्विसेज। बट ये उस समय चीखना, ये सब ठीक नहीं है। शमशान को जा करके हरि का स्पर्श करना एवं उनका कर्म करना, ये समझ में आया? जो कोई किसी का मरने पे जाता है तो आगे फिर स्नान करना पड़ता है, ये बात सबको पता है। ये लास्ट के कुछ पॉइंट समझ नहीं आए, आप बहुत फास्ट चले गए। क्या पॉइंट समझ में नहीं आया? तो इजी है, इसमें क्या मुश्किल है? अपान वायु मतलब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? इसमें क्या समझाना है भाई?
इजी है। अजीर्ण भोजन की अवस्था में हरि का स्पर्श करना एवं उनका कर्म करना। अजीर्ण मतलब पेट में खाना हजम नहीं हुआ है, अब आरती कर आउट आउट लगातार डकार मार रहे हैं, ये अपराध माना जाता है, समझे। भांग सेवन करके हरि का स्पर्श करना एवं उनका कर्म करना। हमको समझ में आ रहा है कि क्या ऐसा भी लोग करते होंगे कि भांग खा के भगवान की सेवा करते हैं ऐसा। हम तो होता होगा शायद, इसीलिए यहाँ पे अपराध रखा गया है। खैल सेवन करके, खैल मतलब खैनी, खैनी खैनी खा करके हाँ भाई संसार दावन, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। खैल सेवन करके हरि का स्पर्श करना एवं उनका कर्म करना स्पष्ट है। तेल लगाकर हरि का स्पर्श करना एवं उनका कर्म करना मतलब ये शरीर में तेल लगा लिया और उसके बाद भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। ये सभी पातकावह कार्य हैं। अन्यत्र भी कुछ अपराधों का विवरण इस प्रकार है। भगवत शास्त्र का अनादर करके दूसरे शास्त्र का प्रतिपादन करना। स्पष्ट है, भगवान को महिमा को वर्णन करने वाले शास्त्रों को पढ़ाना चाहिए, वो छोड़कर कोई और बात नहीं पढ़ानी चाहिए। अन्य शास्त्र का प्रवर्तन करना इजी। भगवान के सामने पान चबाना, अरे भगवान के पीछे भी नहीं चबाना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए। एरंड के पत्र में पुष्प रखकर अर्चन करना, एरंडी का पत्ता होता है। आश्रित काल में पूजन करना मतलब रात्रि में नहीं कर सकते। पीठ अथवा लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजन करना, ये समझे। लकड़ी की चौकी होती, उस पर खड़े होकर की पूजा नहीं होती, आसन पे खड़े होकर पूजा होती है। अरे नहीं, लकड़ी क्या है, लकड़ी के ऊपर आसन नहीं रखना, जमीन पे आसन रखते हैं और आसन पे खड़े होकर पूजा करते हैं। लकड़ी की कोई चौकी पे खड़े होकर के पूजा नहीं होती, ये बोल रहा है। भूमि में बैठकर पूजन करना, ये समझ लीजिएगा, जब भी भगवान की आरती पूजन कर रहे हैं तो नीचे आसन होना चाहिए। आपके पास है? हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जो आसन आपकी पूजा का है उस पर आप बैठकर प्रसाद नहीं पा सकते, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हमारे घर में जो छोटा सा घर है, रूम है, आप आसन को किनारे इसलिए कर देते हैं कि मान लीजिए कोई भक्त बाहर से आए हैं, वो वाकई पवित्र अवस्था में नहीं जाके उस पर बैठ गए तो फिर वो आसन भी अपवित्र हो जाएगा। तो जो पूजा का आसन है वह खाने पीने का आसन बिल्कुल नहीं है। मुश्किल नहीं लग रहा होगा, इजी है, एक बार अभ्यास कर लेते हैं तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। स्नान कराते समय बाएं हाथ से देवता को स्पर्श करना, ये समझिए इसका मतलब क्या है। जब भगवान को आप जल दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से घंटी बजाई जाती है, गॉट इट। ये नहीं कि एक बार लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से ऐसे नहीं अर्पण किया जाता है। समझ में आया क्या सबको? कुछ नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? बाल में तेल लगा रहता है तो क्या पूजा नहीं कर सकते? हमेशा तेल लगा रहता है। अब माता जी लोग क्या रोज हमेशा तेल लगा के रखते हैं सर में? हमको नहीं पता फिर क्या करना चाहिए। और कुछ ऑयल भी नहीं लगाना चाहिए, नहा कर पहले आरती के कर लें फिर लगाएं। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। ऑयल आप लगा सकते हैं। ये आप हैं कौन? एल्कॉफ कौन होता है? ALCOF, व्हाट इज एल्कॉफ? आप माता जी हैं, प्रभु जी हैं, कौन है भाई आप? एनीवेज, आप ऑयल लगा करके स्नान कर लेते हैं तो नेचुरल है, आप अभ्यंग किया जाता है, अभ्यंग करके स्नान करके फिर आप पूजा कीजिए, क्या कठिनाई है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन तेल लगाए हुए हैं और स्नान नहीं किए हैं तब पूजा करना कर लेते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। स्नान कराते समय बाएं हाथ से देवता को स्पर्श करना इजी है। लेफ्ट हैंड से आप घंटी बजाते हैं और राइट हैंड से, ये मेरा लेफ्ट है, उस राइट हैंड से आप भगवान को अर्पण करते हैं। बासी अथवा मांग कर लाए गए पुष्पों से अर्चन करना। अब आजकल थोड़ी दिक्कत है कि वो तो मिलता नहीं है गार्डन, तो फिर बाजार से खरीद के लाना पड़ता है, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्या करेंगे भाई। पूजा के समय थूकना ये सब नहीं चलता है। पीकदान बगल में रखा हुआ है। पूजा के समय अपना गर्व प्रतिपादन करना, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, ना यार, सिंपल हम्बल सर्वेंट। तिर्यक तिलक धारण करना, ये इंटरेस्टिंग है। तिर्यक मतलब तिरछा। तो आप देख रहे हैं हम लोग का तिलक कैसा है, ऊपर की ओर। तो कुछ तिलक ऐसे लगाते हैं ना, 3 या 4 क्या सेट होता है, 3 होता है 4 होता है, 3 का 4 का सेट होता है, ऐसे लगा लेते हो। मतलब जो भी है ऐसे लगा लेते हैं, वह फिर वो भगवान की आरती करें तो ये अपराध है। कृष्ण लाइक्स दिस तिलक, भगवान का तिलक ऊर्ध्व पुंड तिलक कहलाता है। हाँ, उसे त्रिपुंड कहते हैं, हम लोग ऊर्ध्व पुंड कहते हैं, लाइक दिस।
आप देख रहे हैं कि ये दो लाइनें ऐसे जा रही हैं, अब ये दो लाइनें ऐसे जा रही होती तो ये तिर्यक कहा जाता। खैल क्या होता है? खैल मतलब खैनी। खैनी नहीं समझती हैं, होटल में आपने देखा नहीं किसी को खैनी खाते हुए? पान मसाला, ठीक है। पाद प्रक्षालन न करके देव मंदिर में प्रवेश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जगन्नाथ मंदिर अगर कोई गए हैं यहाँ पे तो देखेंगे कि वहाँ पे एंट्री के पहले जल से पांव धुलने की व्यवस्था है। आप लोगों ने देखा होगा इधर गुरुद्वारा साहब, कहीं पे भी आप जाएंगे तो पहले जल का पांव धुलवाएंगे ही। वो बड़ा सुंदर उनकी व्यवस्था होती है। दरवाजे की एंट्री पे ही अगर आप गए हो कभी तो पानी कॉन्स्टेंटली बहता रहता है। तिरुपति में भी, हम तिरुपति तो नहीं गए लेकिन अभी ये व्यवस्था प्राय इस्कॉन मंदिरों में नहीं है। टैप से धोना होता है। ना ना, छिड़कने की बात नहीं है, पांव धोना होता है प्रभु जी। ये नहीं कि आप मोजा वोजा पहनकर घुस गए बदबूदार वाले ये नहीं होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। तो व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ऐसे। अवैष्णव पक्व निवेदन करना, ये समझे कोई भक्त नहीं है, उसने खाना बनाया है और उसको अर्पण करना। तो याद है हम बताए थे कि प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब कुछ होते हैं और उसमें लोग हलवाइयों को बुला लेते हैं। वो तो गुटखा भी खा रहे हों। हम एक कार्यक्रम में गए थे तो हम लोग क्लास दे रहे हैं कि हलवा बन रहा है, तो इंसिडेंटली हलवा बना नहीं था। तब देखा वो बीड़ी फूक रहा है। मैंने कहा ये क्या सा है, इसमें तो बीड़ी की महक आएगी इस हलवे में। हमने खाया उसको, तो ये बड़ा खतरनाक है। अवैष्णव दृष्ट पूजन करना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही बात। कुछ जो बात हमको समझ में आ रही, मतलब कोई अभक्त है और वो देख रहा हो और तब पूजन करना। अब ये बात इसलिए समझ में नहीं आती कि मंदिर में तो पूजा होती ही है। हमको पूरी बात नहीं समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही कि या तो कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि भाई ये लोग को दिखाने के लिए कि पूजा हो रही है, जो भक्त नहीं है लेकिन वो लोग कुछ डोनेशन देंगे इसलिए पूजा हो रही, इसलिए करना ये अपराध होगा। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। मंदिर में तो पूजा होती है और होती ही है, ऐसा नहीं कि इस्कॉन में ही हो रही है। सालों से तिरुपति में हो रही है, सालों से सब जगह हो रही है, और अपना जगन्नाथ मंदिर में भी हो रही है। तो इसको मैं पूरा समझ नहीं पाया कि क्या बात हो रही है। विघ्नेश का पूजन ना करके पूजन करना, मतलब गणेश जी का। लेकिन इस पर टीका करी गई है कि हम प्रभुपाद और आचार्यों ने हम लोग को इस तरह से नहीं बताया, तो वी डोंट फॉलो दिस। कापालिक को देखकर पूजन करना, कापालिक मतलब तांत्रिक। नाखून के द्वारा स्पर्श किए जल से स्नान कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मेक श्योर दैट योर, मेरे भी बढ़ गए, जो नेल्स है वो प्रॉपरली कट हो। जब आप जल को भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो आपकी उंगलियां उसमें, नाखून जो उसमें घुसने नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? इट्स नॉट डिफिकल्ट। अब चम्मच से ले हम जैसे करके पात्र में ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर भगवान को उसी से नहला देते हैं। आपका नाखून उसमें घुसाने की जरूरत नहीं होती। नहीं करना चाहिए। पसीना युक्त शरीर से भगवत पूजन करना इत्यादि। तो प्रभु जी हमारे घर में तो एसी है ही नहीं। पर पॉइंट ये है कि पूरा पसीना पसीना जिम से लौट के आया और आरती चालू कर दिया, मतलब समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऐसा नहीं करना। यू टेक बाथ एंड वर्शिप कृष्णा। तो कुछ लोग तो सोचेंगे अरे अच्छा है कि पूजा करे ही नहीं, तो है कि नहीं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन भगवान की पूजा करना से बहुत बड़ा लाभ है ना। तो ये आप समझ रहे हैं कि भगवान की पूजा का बहुत बड़ा लाभ है। तो छोटे मोटे अपराध को से बचने में कोई कठिनाई है नहीं। आज पूरा ही कर देना इसको। 74, 73 आदि। निर्माल्य लंघन, भगवत शपथ आदि अन्यान अनेक सेवा अपराध कहे गए हैं। कहे गए पूर्वोक्त वर्णित एवं अन्य सभी सेवा अपराधों को यत्न पूर्वक वर्जन करना चाहिए। निर्माल्य लंघन मतलब भगवान की माला प्रसाद आदि को लांघना नहीं चाहिए, स्टेप ओवर नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम से कसम नहीं खानी चाहिए। भगवान कसम अरे वही अपराध है। भगवान कहेंगे जानता है कि मैं नहीं मरूंगा इसलिए मेरी कसम खा रहा है कि नहीं? भगवान तो अमर है। तो इसलिए हो गया। नाम अपराध के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा करी, खाली पढ़ लेंगे। सेवा अपराधों के वर्णन के अनंतर यानी उनके अलावा अब नामापराधों का वर्णन पद्म पुराण की उक्ति के अनुसार करते हैं। सज्जन गणों की निंदा करना मतलब भगवान के भक्तों की निंदा करना। शिव जी के नाम आदि को श्री विष्णु से स्वतंत्र समझना, मतलब भगवान भी भगवान है और शिव जी भी भगवान है और सारे लोग भगवान है ऐसे करके मानना। गुरु की अवज्ञा करना, श्रुति एवं उसके अनुगत शास्त्रों की निंदा करना। श्री हरिनाम महिमा में अर्थवाद की कल्पना करना। अर्थवाद का मतलब होता है कि अरे लोगों को बस करवाने के लिए बोल दिया, नाम की इतनी महिमा है नहीं। श्री हरिनाम महिमा में प्रकारांतर से अर्थ की कल्पना करना, अनेक अनेक अर्थ बताना। कृष्ण का मतलब ये, हरि का मतलब ये,
जो अर्थ प्रसिद्ध हैं और शास्त्र के अनुसार उसको स्वीकार नहीं करना। नाम के बल से पाप में प्रवृत्त होना, अरे नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है, तो हम जो 2-4 पाप कर रहे हैं उसको नहीं कर देगा। तो अब नाम को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। अश्रद्धालु, एक मिनट सॉरी, अन्य शुभ क्रियाओं के साथ नाम को समान मानना, मतलब जैसे अन्य वेद यज्ञ आदि दिए गए वैसे सोचना कि ऐसा ही नाम जब भी है। अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम उपदेश देना, मतलब जिनकी श्रद्धा नहीं है उनको नाम के बारे में बताना, और वो बस भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए, वो कुछ नहीं करने वाले, बल्कि वो अवमानना कर देते हैं, नाम का अपमान कर देते हैं। तथा नाम महात्म्य को सुनकर भी प्रीति न करना, अर्थात नाम महात्म्य सुनने के बाद भी नाम जप नहीं करना, ये सभी नामापराध हैं। ये सब प्रमाण वचन के साथ श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ में द्रष्टव्य हैं, मतलब इनको डिटेल में आप हरि भक्ति विलास में देख सकते हो, अनेक प्रमाण है इस संबंध में। और कुछ पूछ रहे हैं, बहुत सारे नियम हैं, अगर कुछ चीजें ना फॉलो हो पाए तो क्या सारा माला करना, दिया अर्पण करना सब व्यर्थ हो जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन लाभ कम मिलेगा। देखिए, कुछ चीजें तो आपके सिस्टम में ऑटो हो जाती है। जैसे हमें पहले जब ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हुई तो वॉशरूम जाते समय हम लोग को ये करना होता है, ऐसे बात ना होता, पता होगा ब्राह्मण लोग करते हैं ऐसा। अब कई बार तो छूट जाए, याद ही नहीं रहे, लेकिन अब ये एक ऑटो मोड पे है। अब जैसे ये तो हो ही नहीं सकता है कि हम बिना स्नान किए भगवान को पूजा कर दें। कुछ समझ में आ रहा है बात? तो देर आर, ये अभ्यास की बात है। आपको लग जरूर रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। एक जब आप अभ्यास करने लग जाएंगे तो ये सब चीजें ऑटो मोड पे होती हैं। हम में से कोई सोच भी नहीं सकता है कि मंगल आरती चले जाएंगे बिना स्नान किए। इट इज इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट गो, जस्ट नॉट गो। और जो अभी आप जहां नौकरी कर रही हैं, वो नौकरी करना ज्यादा मुश्किल है कि दीपदान करना है ना? तो तब भी तो आप नौकरी कर रही हो, उसमें कितने कितने नियम होते होंगे ना। तो वहां ध्यान रखते, अरे भाई पैसा कट जाएगा, सैलरी मिल रही है, ये है वो है, तब आप सोचते हो उसमें कुल कितने 64 नियम, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप नहीं करते हो। भाई यहाँ पे खैनी कौन खाता है? हाथ खड़ा करो, देखिए कोई महात्मा है कि खैनी वाला? तो खैनी कोई खाता नहीं है, तांत्रिक कोई देखता नहीं है। तो थिंग्स आर सिंपल, इज इट नॉट? मेरा खुद का नियम है। एक बार, नियम क्या, मेरा अनुभव है, सॉरी नियम नहीं, एक बार मैं शालिग्राम जी को स्नान करा रहा था और कोई भक्त थे हमारे घर में, उनसे कुछ बात कर रहे थे। मैं उनको दोष नहीं दे रहा था, मैं खुद असंतुष्ट महसूस किया। जो भगवान की सेवा करने का जो सुख है, वो अनुभव होता है, वो सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये चीज आप खुद देखेंगे कि यू फील अनसेटिस्फाइड। भगवान संतुष्ट नहीं तो आप कैसे संतुष्ट हो जाओगे? और कुछ पूछना है भाई किसी को? हम पहले से बहुत सारा भगवान कसम खा लिए, तब मेरे को नहीं पता था। देखिए, अच्छी बात बोल दी आपने, नहीं पता था इसीलिए भगवान आपको इस क्लास में लेके आए। कुछ समझ रहे हैं? आपको सुनने को दिया जा रहा है ताकि भगवान चाहते हैं कि वो अपराध आप ना करो, ताकि आप प्रगति करो। भगवान हमको निकाल नहीं देते हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम लोग वो गलती ना करें। आई होप इट इज वेरी क्लियर। और कोई भी अपराध आप ऐसा नहीं कर सकते जो बहुत मुश्किल था। सॉक्स पहनकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। आपका क्या रियलाइजेशन है? क्या सॉक्स पहन करके पांव धुल सकते हैं? पांव धुल करके जाना चाहिए, तो सॉक्स पहन करके कैसे जाएंगे? देखिए, जाड़े में हम लोग सब करते हैं, लेकिन है तो गलत ही, क्योंकि सॉक्स में सारे मट्टी वो सब चिपक जाता है। पांव धोला तो जा नहीं सकता। हाँ, अगर आप सॉक्स के संग अपने पांव को धुल के जाएं तो अलग बात है, वो भी संभव नहीं है। तो मेरा एक प्रश्न है कि यहां पे कितने लोग मंदिर जाते ही हैं रोज? अपने घर में मंदिर में इसकी बात नहीं कर रहा हूं, 1-2 लोग ना। तो अब कितनी देर रहते हैं मंदिर में? 6 घंटा, 8 घंटा। तो अगर 15-20 मिनट के लिए जा रहे हैं, वहां सॉक्स पहन के नहीं जा रहे हैं, तो कौन सा बड़ा नुकसान हो जा रहा है? इन रूल्स को फॉलो नहीं करने का परिणाम मुझे पता है कि भगवान के प्रति अपराध करना होगा, जिससे भक्ति डाउन होती है। और आप भी एक बार बता दीजिए। क्या बता दूं? जब आप सही तो बता रहे हो, और क्या बता दूं? भगवान असंतुष्ट होंगे तो प्रगति कैसे होगी? गो माता घर में आती हैं तो गोबर उठाने के बाद स्नान करना होता है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, गोबर तो पर
अरे भाई गोबर तो लीप देंगे तो वहां तो सब देवता बैठ जाते हैं, तो गोबर उस पर, ये अच्छा पूछ लिया आपने गोबर तो परम पवित्र है भाई। गोबर, गोबर तो भगवान के अभिषेक में भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो चरण, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा गोबर थोड़ा सा गोमूत्र इस्तेमाल किया जाता है, तो वो तो गाय तो परम पवित्र है। भैंस का को पता नहीं, लेकिन गाय का तो पवित्र है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। उम्मीद है कि बात आपको कुछ काम की लगी होगी। विल स्टॉप नाउ। श्री भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। सर्दियों में तो सॉक्स पहनकर ही पूजा करते हैं। अच्छा, तो आप क्या वहां रहती हैं, अलास्का में रहती हैं, -30 डिग्री सेल्सियस में? मुझे पता नहीं था, तो इस बार पता चल गया। इस बार जस्ट जाड़े के पहले मालूम चला है कि नहीं? सॉक्स पहन करके हम कभी आरती की हमको याद नहीं है। वी डोंट डू दैट एक्चुअली। अब तो हम मोस्टली घर में रहते हैं, तो सॉक्स पहनने की इतनी जरूरत भी नहीं महसूस होती, इवन जाड़े में भी। और अरे भाई जाड़े में ठंडा तब लगेगा जब इस पे खड़े होकर करें, तो आपको तो आसन में बैठ के पूजा करनी है ना, तो फिर कैसे दिक्कत होगी? ठीक है, मंदिर में कभी देखें आप पुजारियों को सॉक्स पहन करके वो पूजा कर रहे हो तो आपकी आंखें देखें, ये क्या कर रहा है, सॉक्स पहन के कर रहा है पूजा। इतना तो किया जा सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा।